नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना की जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसका क्रम वाइज अध्ययन करते हुए षष्ठ सोपान कारक विचार में द्वितीय विभक्ति के सूत्रों को पढ़ रहे हैं। आज हम सूत्र वार्तिक आया है 191 पेज से पढ़ेंगे। सूत्र है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्या नाम वार्तिक। ये वार्तिक क्या कहता है आकर, इस वार्तिक के अनुसार जल्प, भास इत्यादि के भी प्रकृत दशा के कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म हो जाते हैं। जैसे पुत्रो धर्मम जल्पति भासते वा का पुत्रम धर्मम जल्पयति भास्यति वा होगा। अपवाद सूत्र हैं इसके नी वह धातु, नी धातु और वह धातु, और ये सूत्र जो है नी वह और ना। इस वार्तिक के अनुसार नी और वह धातुओं के प्रेरणार्थक रूपों के प्रयोग में प्रकृति दशा का कर्ता कर्म न होकर करण ही होता है। जैसे भृत्यो भारम नयति वहति वा। नयति नी धातु और वहति वह धातु है, जिसके कारण भृत्यो हो, इसमें तित्या करण में बनेगा ये, तो भृत्येन भारम नायति वहायति वा ही होगा। ये नहीं होगा भृत्यम भारम नायति वहायति वा नहीं। किंतु यदि प्रेरणार्थक वह का कर्ता नियंता अर्थात हाँकने वाला हो, तो नियंत्रिक कर्तृकस्य वहेर न निषेधा। ये वार्तिक के अनुसार प्रकृत दशा का जो कर्ता है कर्म ही होगा। जैसे वाहा रथम वहंती का बनेगा वाहन रथम वहायति ही होगा। तो इसने भी आके इस सूत्र का नी वहोरना का निषेध कर दिया। किस सूत्र ने? नियंत्रिक कर्तृकस्य वहेर अनिषेधा वार्तिक। इसने आकर, लेकिन कब? जब नियंत्रण करने के अर्थ में हो। तो वाहन, कौन वाहन? सूतः, जो हाँकने वाला है। वाहन रथम वहायति, वो रथ के जो घोड़े हैं उनको नियंत्रित कर रहा है। आदिर खाद्योर्ना, आदि खाद्योर्ना क्या कहता है? इस वार्तिक के अनुसार अध और खाद धातुओं के कर्ता उनके प्रेरणार्थक रूपों में कर्म न होकर करण ही होंगे। जैसे वटुर अन्नम अति खादति का प्रेरणार्थक प्रयोग वटुन्नान्नम आद्यति खाद्यति होगा। अब अगला आता है कि भक्षेर अहिंसार्थस्य न। इस वार्तिक के अनुसार अहिंसार्थक भक्ष धातु का प्रकृत दशा का कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म ने होकर करण ही होगा। जैसे भक्ष्यति अन्नम वटुः का प्रेरणार्थक रूप भक्ष्यति अन्नम वटुनः देवदत्तः, इसमें जोड़ दीजिए कर्ता देवदत्तः होगा। परंतु हिंसार्थक में भक्ष्यति सस्यम बलिवर्धः होने पर प्रेरणार्थक रूप भक्ष्यति सस्यम बलिवर्धाम देवदत्ता ही होगा। यहाँ हिंसा का विचार दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, खेत में खड़े जौ के पौधों का खाना उनकी हिंसा है। क्षेत्र स्थानानाम यवनानाम भक्ष्यमाणानाम हिंसा गेया तस्याम अवस्थायाम तेषां चेतनत्वातः तत्वबोधनी टीका में आया है। दूसरे की खेती चरी जाने से उसकी हिंसा होती है। परकीय सस्य भक्षणे परहिंसितो भवति इति तत्वस्वामिनो हिंसा द्रष्टव्यः। टिप्पणी। अब अगला सूत्र आता है, ये भी वार्तिक है। ये कहता है दृश्यच वार्तिक के व्याख्यान में भट्टो जी ने लिखा है कि सूत्रे ज्ञान सामान्यानामेव ग्रहणम न तु तत् विशेषार्थानाम इति अनेन ज्ञाप्यते। तेन स्मृति जिघ्रति इत्यादीनाम न अर्थार्थ गति बुद्धि। सूत्र में ज्ञान सामान्य की वाचक बुद्ध आदि धातुओं का ग्रहण होना है। अतः ज्ञान विशेष स्मरण ग्रहण आदि
कि वाचक स्मृ घ्रा इत्यादि धातुओं के कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म नहीं होंगे, जैसे स्मारयति, घ्रापयति व देवदत्तेन। अब अगला सूत्र है कर्म प्रवर्चनीय युक्ते द्वितीया। ये पाणिनि का सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा उन पदों की दी जाती है जो यद्यपि न तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक हों, न किसी षष्ठी सदृश संबंध के वाचक हों और न अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले हों, तथापि विभक्ति के विधायक हो जाते हों। अब इसका श्लोक दिया है, क्रियाया द्योतको नायं संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। इन कर्म प्रवर्चनियों को कुछ कुछ अंग्रेजी के अव्ययों के तुल्य समझना चाहिए। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं इन्हें? प्रीपोजिशन। अव्ययों के तुल्य समझना चाहिए। उन्हीं की भांति ये भी शासन करते हुए बहुत विशेष अर्थ लक्षित करते हैं। इनके योग में भी प्राय कर्म कारक का ही विधान होता है। इनमें से कुछ दिए जाते हैं। अब अगला सूत्र आता है अनुलक्षणे। अनुलक्षणे कहता है कर्म प्रवर्चनीय वो है, ये इसकी संज्ञा होती है जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब कर्म प्रवर्चनीय बन जाता है। और जपम अनुप्रावर्षत, अनु उपसर्ग है इसलिए लक्षण। इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीय विभक्ति का विधायक बन जाता है। जपम अनुप्रावर्षत का अभिप्राय यह है कि जप समाप्त होते ही वृष्टि हो गई, वर्षा हो गई। वृष्टि जप के कारण हुई, क्योंकि जब तक जप नहीं किया गया था तब तक वृष्टि वर्षा नहीं हुई थी। जपम अनुप्रावर्षत। और अगला सूत्र है तित्यार्थे। जब अनु से तित्या का अर्थ द्योतित हो तब उसकी कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। नदीम अनु अवसितः नद्यः सह संबंधा इति अर्थः। तो नदीम अनु अवसितः ये संबंध अर्थ में। अब अगला सूत्र आता है हीने। हीने आके कहता है, हीने सूत्र आके कहता है अनु से जब हीन अर्थ द्योतित हो तब भी वह कर्म प्रवर्चनीय कहलाता है। जैसे अनु हरिम सुरहा, देवता हरि के बाद ही आते हैं। हरि से और सभी देवता कुछ 19 ही पढ़ते हैं। अब उपसर्ग है, अधिक अर्थ में आया पहले, अब हीन अर्थ में आया। और जो उपसर्ग नहीं लगेगा तो फिर सप्तमी लगेगी और हीन अर्थ में द्वितीया भी लगेगी। अब अगला सूत्र आया उपो अधिके च। यहाँ देख लीजिए, अब उपो अधिके च ये सूत्र कहता है अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उपसर्ग भी कर्म प्रवर्चनीय कहलाता है, किंतु जब हीन अर्थ का द्योतक होता है तब द्वितीया होगी। हीन अर्थ का द्योतक होता है तब द्वितीया होगी, और जब अधिक अर्थ का द्योतक होता है तो सप्तमी होती है। जैसे उपहरि ही सुरहा, अर्थात हरि देवता हरि से 19 पढ़ते हैं, और अधिक अर्थ में उपपरार्धे हरे गुणः ऐसा प्रयोग होगा, न कि उपपरार्धम, ऐसा नहीं होगा। इसका अर्थ होगा परार्ध से अधिक ऊपर ही हरि के गुण होंगे। इतना समझिए, उपसर्ग के साथ अधिक आ रहा है तो सप्तमी नहीं लगेगी। अगर जो उप नहीं आ रहा उपसर्ग तब सप्तमी लगेगी, और हीन अर्थ में द्वितीया लगेगी अगर उपसर्ग आ रहा है तो। अब आगे अगला सूत्र है 5वां, लक्षण इत्थम भूत आख्यानम भाग विपुषासु पर्यनवः। जब किसी ओर अंगुली निर्देश करना हो, जब किसी की ओर उंगली निर्देश करना हो, उंगली से इशारा करना हो, अथवा जब ये इस प्रकार के हैं यह बताना हो, अथवा जब यह उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है यह प्रकट करना हो, अथवा पुनरुक्ति दिखलानी हो, तब प्रति
परि और अनु कर्म प्रवर्चनीय कहे जाते हैं और द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं। देखिए लक्षण जो ज्ञापक होता है, इत्थम वह इस प्रकार है, भूताख्यानम भाग और विप्सा, विप्सा के अर्थ में द्विरुत्व होता है, सुप्रति परि अनु, इतने ये उपसर्ग हैं। अब देखिए उदाहरण देख लिए, प्रति का उदाहरण देखिए, ज्ञापक अर्थ का प्रति का जो उपसर्ग है उसका उदाहरण, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, पेड़ पर बिजली चमक रही है, लक्षण अर्थ का है, ये लक्षण का उदाहरण है। भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा, विष्णु के ये भक्त हैं, ये इत्थम भूत आख्यानम, ये भक्त हैं, इस तरह करें, ये भक्त, उंगली करके इशारा करके, भक्त हो विष्णु प्रति परयु अनुवा, विष्णु के ये भक्त हैं। तीसरा है लक्ष्मी हरि प्रति ही, लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ी, ये भाग के अर्थ में है, भाग अर्थ में है। अब वृक्षम प्रति सिंचती, तो वृक्षम प्रति सिंचती, प्रत्येक वृक्ष सींचता है, तो ये जो उदाहरण है प्रति का है। तो यहाँ पर दूसरा भी बना लीजिए, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, ये विप्सार्थ में है, एक बार आप भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक ही बार वृक्ष लिखा है। तो वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, प्रत्येक वृक्ष सींचता है। अगला सूत्र आता है अभिर अभागे, अलग अलग कर लीजिए, अभिर अभागे, तो अभी जो है, अभी के बाद जो रकार है ये विसर्ग में चला जाएगा और रकार में जो आकार लगा है अभागे में जुड़ जाएगा, तो अभी अभागे, भाग को छोड़कर, अभागे भाग को छोड़कर, अन्य सभी उपयुक्त अर्थों में अभी कर्म प्रवर्चनीय कहलाता है, जैसे हरिम अभिवर्तने, हरिम अभिवर्तते, जो ऊपर वाला सूत्र बताया गया है उसी में ये लक्षण अर्थ में आता है। दूसरा है भक्तो हरिम अभि, ये भक्तो यह हरि हैं, तो इत्थम भूत आख्यानम का ये उदाहरण हो गया। देवम देवम अभिसिंचति, तो देवम देवम अभिसिंचति, ये विप्सार्थ का उदाहरण हो गया। अगला सूत्र है अतिरतिक्रमणे च, अतिरतिक्रमणे च क्या कहता है, ये अति जो उल्लंघन अर्थ में है, अतिक्रमणे च पूजा की अनुवृत्ति होती है। अतिक्रमण तथा पूजा अर्थ में अति कर्म प्रवर्चनीय कहलाता है, जैसे अति देवान कृष्णः, इसका उदाहरण है अति देवान कृष्णः। आपको ज़्यादातर सूत्र और उनके उदाहरण याद करने हैं, किस अर्थ में हुए हैं ये भी ध्यान रखना है। अब हमारी चली आज तृतीय विभक्ति, साधकतम करणम, साधकतम करणम सूत्र कहता है अपने कार्य की, ये देखिए संज्ञा सूत्र है, अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं, जैसे राम पानी से मुंह धोता है। यहाँ पर साधारण रूप से तो मुंह धोने में राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है, यदि हाथ न लगावेगा तो मुंह किस प्रकार धो सकेगा, और यदि जलपात्र न होगा तो जल किस में रखेगा। अस्तु यह सिद्ध हो गया कि राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है, किंतु देखना यह है कि मुंह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है। इस वाक्य में जितने शब्द का प्रयोग किया गया है उनके देखने से स्पष्ट है कि मुंह धोने में सबसे अधिक सहायता पानी की है, इसलिए पानी करण कारक है और ये और से करण कारक का चिन्ह है। पानी से राम पानी से मुंह धोता है, रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। नोट, किसी वाक्य में जो सबसे अधिक आवश्यक या सहायक हो उसी को करण कहेंगे। वाक्य से बाहर सबसे अधिक भी सहायक हो सकते हैं किंतु उनका विचार नहीं किया जाता, जैसे राम हाथ से मुंह धोता है, यह हाथ से करण कारक है, यद्यपि जल हाथ से भी अधिक आवश्यक है, किंतु यहाँ इस वाक्य में न होने के कारण कारक नहीं है। सहा जलेन या रामः
जलेन, तो जल में तित्या लगी है, जलेन। अब आया अगला सूत्र, कर्तृकर्णयोस तित्या। ये सूत्र विधान करता है, विधि सूत्र है। अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है तथा कर्ण कारक में तित्या विभक्ति होती है। अनुक्ते कर्तृ तित्या, और इसके उदाहरण है, अनुक्त कर्ता में प्रथमा लगती है, कर्ता की विभक्ति तित्या होती है, और अनुक्त कर्ता में तित्या लगती है, और अनुक्त कर्म में भी द्वितीया लगती है, और वैसे उक्त में प्रथमा लगती है। कर्ता हो चाहे कर्म हो, अगर उक्त हैं तो प्रथमा लगेगी, अगर अनुक्त हैं तित्या लगेगी और द्वितीया लगेगी कर्म में। अब आगे उदाहरण देखिए, रामेण रावणः आहन्यत हतोवा, कर्मवाच्य है। रामेण सुप्यते मया जीव्यते, भाववाच्य है। तो रामेण में कर्मवाच्य के कर्ता में तित्या विभक्ति होती है, इसलिए रामेण में तित्या विभक्ति लगी है। दूसरा भाववाच्य में देखिए, रामेण सुप्यते, यहाँ भी भाववाच्य में तित्या लगी है, मया तित्या, करणे तित्या का उदाहरण है। आगे देखिए, रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, तो जलेन में तित्या लगी है। रामः रावणं बाणेन हतवान, कत्वतु है, आत्मनिपदी व कर्तृवाचक है, इसलिए रामः में प्रथमा लगी है। अब अगला रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, दूसरा है रामः रावणं बाणेन हतवान। जो ऊपर है ये रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, तो इसमें कर्ता अनुक्त है। रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, इसमें रामः प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ पर उक्त है। और रामः रावणं बाणेन हतवान, तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाणेन में बाण से तित्या लग गई बाण में, और राम जो है यहाँ पर उक्त हो गया है, तो उक्त कर्ता में प्रथमा लग गई ही है। और ये कत्वतु हतवान, कत्वतु का उदाहरण है, आत्मनेपदी है और कर्तृवाचक है, और जो कर्तृवाचक वाच्य होते हैं उनमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। अब अगला सूत्र है दिवाकरम च। दिवा च कर्म सूत्र कहता है, दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है, जैसे अक्षय अक्षान व दिव्यति, अक्षय अक्षान व दिव्यति, ये उदाहरण है इसका। तो अक्षय और अक्षान, इनमें तित्या और लगी है। अगला है दूसरा, संज्ञो अन्य तरस्याम। देखिए, अक्षान में द्वितीया का बहुवचन है, कर्म संज्ञा भी होती है इसकी, और अक्षय में तित्या का एक वचन है। अब अगला सूत्र है संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि, संज्ञा सूत्र है। संज्ञो अन्य तरस्याम, संज्ञा से अन्य भी विकल्प से, समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म की विकल्प से करण संज्ञा होती है, विकल्प से करण होती है, नित्य तो कर्म होता है। जैसे पित्रः पित्रम वा समजानीते, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु आई है संजानीते, जिसके कारण पित्रः, पित्रा में तित्या लग गई है, पित्रम द्वितीया लग गई है, पिता के मेल में रहता है। अगला है उदाहरण, अगला सूत्र है प्रकृत्या आदिभ्या उपसंख्यानम वार्तिक। ये वार्तिक है, ये वार्तिक कहता है कि प्रकृति आदि स्वभाव आदि शब्दों के योग में तित्या विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या दयालु, स्वभाव से दयालु, प्रकृत्या तित्या का एक वचन है। नामनः सुतीक्ष्णः चरित्रेण शान्तः, नाम से सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण नाम वाले किंतु चरित्र से शांत, तो यहाँ चरित्र से शांत है, तो इसलिए चरितेन तित्या का एक वचन। सुखेन जीव्यति, सुख से अर्थात सुखपूर्वक जीता है, तो सुखेन में तित्या एक वचन। शिशु कलेशेन स्थातुम शक्नोति, बच्चा कठिनता से खड़ा हो पाता है, तो कठिनता क्लेशेन, इसमें तित्या लगी है। अर्जुनः सरलतया पठति, अर्जुन आसानी से पढ़ लेता है, तो सरलतया प्रथमा में, इसमें सरलतया में तित्या लगी है। इसी प्रकार गोत्रेण गारज्ञा, गोत्र से गारज्ञ है। समेनेति
समेन धन एति समेनेति विषमेणेति द्विद्रोणेन धान्यम कीड़ाति इत्यादि प्रयोग भी होंगे। नोट, इन सब उदाहरणों में देखने से स्पष्ट है कि यह सूत्र प्राय उन स्थलों में लगता है जो अंग्रेजी में क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश कहलाते हैं। उदाहरणार्थ ऊपर के वाक्यों में आए तित्यांत प्रकृतिया नेचुरली एडवर्ब या बाय नेचर एडवर्ब परहैप्स से नामना बाय नेम एडवाइवल परहैप्स से सुखेन हैप्पीली अथवा इन हैप्पीनेस एडवर्ब्स परहैप्स से कलेसेन विद डिफिकल्टली एडवर्बाइवल परहैप्स से सरलतः इजीली एडवर्ब या विद इजी एडवर्बेबल परहैप्स से अनुदित होते हैं। अगला सूत्र आता है अपवर्गे तित्या। अपवर्गे तित्या कहता है जब इस सूत्र का पूर्ण अर्थ वस्तुतः काला ध्वनि अत्यंत संयोगे सूत्र के साथ पढ़ने से निकलता है। ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। अपवर्गे तित्या अर्थ है इसका अपवर्ग का फल की प्राप्ति। फल प्राप्ति अथवा कार्य सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं और अपवर्ग के अर्थ का बोध कराने के लिए काल सात्ययी वाची तथा मार्ग सात्ययी वाची शब्दों में तित्या होती है। अर्थात जितने समय में या जितना मार्ग चलते चलते कोई कार्य सिद्ध हो जाता है उस समय और मार्ग में तित्या होती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधितवान, तो ये समयवाची है मासेन, तो इसमें तित्या है मास में मासेन। महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, अर्थात महीने भर व्याकरण पढ़ा और व्याकरण उसको भली भांति आ गया, फल की प्राप्ति हो गई एवं पढ़ने का कार्य महीने में सिद्ध हो गया। यदि मास भर पढ़ने पर भी व्याकरण का अध्ययन समाप्त न होता तो मासम व्याकरणम अधितवान किंतु नायात ऐसा ही प्रयोग होगा, क्योंकि उस अवस्था में मास में काला ध्वनि अत्यंत संयोगे द्वितीया के अनुसार द्वितीया ही होती। इसी प्रकार अन्यंत भी समझना चाहिए। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, कोष भर में मार्गवाची का उदाहरण है, कोष भर में पुस्तक पढ़ डाली, फल की प्राप्ति हो गई, अर्थात एक कोष चलते चलते पुस्तक पढ़ डाली। इस प्रकार चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मापितवान, 4 वर्षों में घर बनवा लिया। पंचविंशत्यः दिवसई अयम एवं ग्रंथम लिखितवान, 25 दिन में इसने यह ग्रंथ लिख डाला। 25 दिन में तो समय का है। चतुर्भी वर्षई गृहम, तो 4 वर्षों में घर बनवा लिया, इसलिए चतुर्भी में भी तित्या लगी है, ये भी उसका समय का वाचक है। अब अगला देखिए, सप्तभी दिनई निरोगो जाता, 7 दिनों में निरोग हो गया, फल की प्राप्ति होगी, निरोग हो गया, 7 दिन सप्तभी तो समयवाची का है। योजनाभ्याम कथाम सप्तवान, 2 योजन भर में कहानी खत्म कर दी, फल की प्राप्ति होगी, कहानी पूरी हो गई। योजनाभ्याम समयवाची है, वो मार्गवाची है योजनाभ्याम 2 योजन, तो इसमें भी मार्गवाची के कारण अपवर्गे तित्या से तित्या हो गई। अगला सूत्र आता है सहयुक्ते आप्रधाने। सहयुक्ते आप्रधाने कहता है सह के योग में आप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें तित्या होती है। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति, यहाँ पुत्रेण में तित्या इसलिए लगी है कि गमन क्रिया के साथ पिता का ही मुख्य संबंध है। इसी प्रकार पित्रा सह पुत्रः गच्छति में पुत्र प्रधान है और पिता अप्रधान, सहयुक्त अप्रधाने से अप्रधान में तित्या हो गई। अप्रधान रूप में उसका साथ देता है अथवा उसमें तित्या हुई। उसी प्रकार साथ अर्थ वाले साकम सार्धमम और समम के योग में भी अप्रधान में तित्या होती है। जैसे अब एक नीचे सूत्र दिया है एवं साकम सार्धमम समयोगे अपि, पाणिनि सूत्र है ये और सिद्धांत कौमुदी में भी मिलता है। अगला उदाहरण है रामः जानक्यः साकं गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। रामः प्रधान है और जानक्या ये तित्या का एक वचन है, अप्रधान है जानक्या जानकी के साथ। हनुमान वानरई सार्धम जानकी मार्गम मार्गया मासः, हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को
खोजा। तो वानरई के साथ, तो वानरई में अप्रधान के कारण तित्या लगी है। उपाध्याय छात्रई समम स्नाति, उपाध्याय विद्यार्थियों के साथ नहाता है, तो विद्यार्थियों के साथ अप्रधान है, तो छात्रई में तित्या। साथ संग आदि के साथ जो शब्द आते हैं उसमें हिंदी में का जो षष्ठी का स्थानीय है लगाया जाता है का चिन्ह, किंतु संस्कृत में तित्या लगाई जाती है। इसके उदाहरण देख लीजिए, ये रहे यहाँ पे। अब अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र कहता है आगे कि पृथक विना नाना भी सातित्यान्यतरस्यामः। पृथक, अलग, बिना, नाना शब्दों के साथ तित्या, द्वितीया तथा पंचमी विभक्तियों में से कोई एक हो सकती है। जैसे उदाहरण देखिए, उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्षणम लक्षणेन लक्ष्मणाद व पृथग उवासः। उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रही। लक्ष्मणम द्वितीया का एक वचन, लक्ष्मणेन तृतीया का एक वचन, लक्ष्मणात् पंचमी का एक वचन, तीनों विभक्तियां इसमें लग गईं। किसके योग में? अलग होने के, पृथक के योग में। रामेण रामम रामाद बिना दशरथो ना जीवत। राम के बिना दशरथ नहीं जिए। रामेण तृतीया का एक वचन, रामम द्वितीया का एक वचन, रामात पंचमी का एक वचन, बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी लगी है। जलम जलेन जलाद बिना कमलम स्थातुम न शक्नोति। जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता। जलम द्वितीया, जलेन तृतीया, जलाद पंचमी। कौरवः पांडेभ्यः पृथक वसन। कौरव लोग पांडवों से अलग रहते हैं। बिना या वर्जन अर्थ का वाचक होने पर भी नाना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी होती हैं। जैसे नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा, अर्थात स्त्री के बिना लोक यात्रा का जीवन निष्फल है। अब आगे अगला सूत्र आता है, येन अंग विकारः। जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जन्म से विकार होने पर नहीं होता है, लेकिन जैसे बीच में किसी का कट जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उससे जो विकार होता है उसमें लगता है। अब देखिए, अक्षणा काणः, एक आंख का काना। देवदत्तः शिरसा खलवाटो अस्ति। देवदत्त सिर का गंजा है। गिरधरा कर्णेन वधिरा। गिरिधर कान का बहरा है। रमेशः पादेन खंजः। रमेश पैर का लंगड़ा है। सुरेश कट्यः कुब्जः। सुरेश कमर का कुबड़ा है। तो उसी अंग में लग रही है। पहले अक्षणा काणः, अक्षणा में, शिरसहा में लगी है, फिर कर्णेन में लगी है, फिर पादेन में, फिर कट्यः कमर में। यहाँ भी हिंदी के का चिन्ह के स्थान में संस्कृत में तृतीया का प्रयोग होता है। विशेष नोट है यहाँ पर, विकार का आरोप होने पर भी तृतीया होगी, अन्यथा नहीं। जैसे यदि साधारणतः उसकी आँख कानी है ऐसा अर्थ प्रकट हो तो अक्षी काणमस्य ऐसा ही प्रयोग होगा। अब अगला सूत्र आया है, तुल्यार्थे अतुला उपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्यामः। ये सूत्र कहता है कि तुल्यार्थ में, बराबर के अर्थ में। अब देखिए, तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर अन्य जो शब्द होंगे तृतीयान्यतरस्यामः, इन दो शब्दों को छोड़कर शेष शब्द तुल्य, समान, बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्ठी होती है। जैसे तृतीया अन्यतरस्यामः है, अन्यतरस्यामः है तो तरस्याम से लेना होगा अर्थ अन्यतरस्याम से षष्ठी का। तृतीया तो बता दिए, अन्यतरस्याम अन्य में षष्ठी बता दिए। अब देखिए, कृष्णस्य कृष्णेन, उदाहरण देख लीजिए। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समो वा। तो कृष्णस्य षष्ठी का हो गया और कृष्णेन तृतीया का, कृष्ण के बराबर या समान। दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान न आसीत्। दुर्योधन भीम के बराबर बली नहीं थे, तो भीमेन तृतीया, भीमस्य षष्ठी। नायम मयः मम वा पराक्रमम विभर्ति।
वह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। तो मया तृतीया का मम षष्ठी का एक वचन का है। माम लोकवाद श्रवणाद आहासी श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुल्यस्य। तो यहाँ पर श्रुतस्य षष्ठी का है और सदृशम तृतीया का है और कुलस्य ये भी षष्ठी का है, किंतु तुला और उपमा के साथ षष्ठी होती है। तुला उपमा व कृष्णस्य नास्ति। हेतु सूत्र आता है, कहता है जिस कारण या, ये विधि सूत्र है हेतु, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए। अगर वह पुण्य नहीं करता तो हरि नहीं दिखते, तो पुण्यन कारण है यहाँ। अध्ययन वसति, अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। भाई प्रयाग अध्ययनेन वसति, प्रयाग में अध्ययन के कारण बसते हैं, रहते हैं। अध्ययनेन तृतीया का एक वचन। धनम परिश्रमेण भवति, परिश्रम से, धन परिश्रम से होता है तो परिश्रम से होता है, इसलिए परिश्रमेण में तृतीया का एक वचन। तेना अपराधेन दंडे हो असि, उस अपराध के कारण तुम दंडनीय हो। बुद्धि विद्याया वर्तते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है, तो विद्याया विद्या से बढ़ती है, तो विद्याया तृतीया का एक वचन। हेतु में पंचमी भी होती है, यथा जैसे विद्या ददाति विन्यम, विन्यात याति पत्रताम, पात्रताम, विन्यात, विन्यात में पंचमी। पात्र त्वात धनम आपनोति, धनार्धमम तथा सुखम। विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता आती है, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। प्रजानाम विन्याधानम अधानात रक्षणात् भरणात् अपि सह पिता पित्रम पित्रः तासाम केवलम जन्म हेतवः। ये श्लोक हैं। आगे दिया है अगले पेज पे, सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहुर अनुत्तमम, आहार्यत्वात् अर्ध्यत्वात् क्षयात्वात् च सर्वदा, यतः पहलादाद नाच चंद्र प्रताप तपनोः यथा, तथैव सो अभूत अनवर्थो राजा प्रकृति रंजनात्। अब आगे टिप्पणी दी है कि गम्यमान अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, गम्यमान अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समझ ली जाए तो भी वह कारक विधान में प्रयोजिका बन जाती है। जैसे अलम कृतम व श्रमेण, इसका अर्थ होगा, श्रमेण में तृतीया लगी है, इसका अर्थ होगा श्रमेण साध्यम नास्ति। यहाँ पर साधन क्रिया गम्यमान है, सूयमान नहीं। उस साधन क्रिया के प्रति श्रम कारण करण कारक है, अतएव श्रम में तृतीया श्रमेण, अलम श्रमेण, इसमें तृतीया लगी है। और आगे उदाहरण श्रमेण साध्यम नास्ति, तो श्रमेण में भी तृतीया लगी है। दूसरा उदाहरण है सतेन सतेन वत्सान पायति ही, अर्थात सतेन परिच्छिद्य है, इसका अर्थ होगा सो करके बछड़ों को दूध पिलाता है। परिच्छिद्यम या करके गम्यमान क्रिया है। इस प्रकार सतेन सतेन इसमें तृतीया लगी है। इत्थम भूत लक्षणे, अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम ये इस प्रकार के हैं, इत्थम भूत ये इस प्रकार के हैं, और लक्षणे विशेष चिन्ह। जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो तब उस चिन्ह से वह ज्ञापित हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापस, तो जटाभि जटा के कारण जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है। बढ़ जाना, सादृश होना, अर्थ में प्रयुक्त होने पर क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाने या सादृश होने की बात कही जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः स्व अग्रजम गुणै अतिसेते, राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर हैं। दूसरा उदाहरण है स्वरेण राम भद्रम अनुहरति, स्वर में राम के सदृश्य हैं, पर कहीं कहीं इस अर्थ में सप्तमी भी होती है। स्वरेण में स्वर से,
तो स्वर में लग गई है तित्या स्वरेण। आगे धनदेन समस्त्यागई, त्याग में कुबेर के समान है, तो धनदेन कुबेर को धनद बोला जाता है, धनदेन तित्या का एक वचन। कार्य, अर्थ, प्रयोजन, गुण तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने वाले अन्य शब्दों के भी प्रयोग में उपयोज्य या आवश्यकम वस्तु तित्यः में रखी जाती है। जैसे देवपादानाम सेवकैना प्रयोजनम, तो सेवकई में तित्या लगी है, सेवकैना। आगे तृणेन कार्यम भवति, तृणेन में भी तित्या लगी है। और आगे चलते हैं, तृणेन कार्य भवति ईश्वराणाम सानुरागेण अपि मूढ़ेन भृत्येन को गुणाः, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। तो सानुरागेण में तित्या है, मूढ़ेन में विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति होती है, भृत्येन में भृत्येन विशेष्य है और मूढ़ेन विशेषण है, दोनों में विशेष्य और विशेषण में तित्या लगी है। अगला सूत्र है लास्ट वार्तिका के कहता है यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा वार्तिक। ये वार्तिका के कहता है कि यज धातु के कर्म की करण संज्ञा होती है, यज धातु की कर्म संज्ञा कर्म की करण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। जैसे यज धातु होगी तो कर्म की तो करण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यजते, रुद्र को पशु देता है या चढ़ाता है। पशुना रुद्रम, रुद्रम में द्वितीया लगी है, यज धातु के होते हुए कर्म की रुद्रम, पशुना चतुर्थी में बनेगा, पशुना चढ़ाता है। अब आगे आई चतुर्थी, चतुर्थी पढ़ेंगे अगले वीडियोज में। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।